नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम आज अपकृत्य विधि के वैकल्पिक जोखिम के सिद्धांत शीर्षक के बारे में चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि इस शीर्षक में किन बातों को समझाया गया है और ये किस तरह से कार्य करता है। तो आइए देखते हैं वैकल्पिक जोखिम का सिद्धांत या द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक जोखिम के विकल्प की बात की जा रही है कि जोखिम का विकल्प क्या हो सकता है। तो देखते हैं इसमें प्रतिवादी द्वारा उत्पन्न किए गए खतरे से अपने को बचाने के लिए एक अनुकल्पी खतरे को स्वीकार कर सकता है। प्रतिवादी द्वारा उत्पन्न किए गए खतरे से अपने को बचाने के लिए एक अनुकल्पी खतरे को स्वीकार कर सकता है। प्लेंटिफ कैन एक्सेप्ट एन अल्टरनेटिव डेंजर टू सेव हिमसेल्फ बाय ए डेंजर क्रिएटेड बाय रेस्पोंडेंट। यानी वादी जो है उसको ऐसी छूट दे दी गई है कि वो किसी ऐसे खतरे को स्वीकार कर सकता है जो कि प्रतिवादी द्वारा उत्पन्न किए गए खतरे के बचाव के लिए आवश्यक हो। केस आता है इसमें जेम्स वर्सेस बायस 1816 1816। इस केस में वादी प्रतिवादी की गाड़ी में सवारी कर रहा था और प्रतिवादी ने गाड़ी को इतनी उपेक्षा से चलाया जिससे डर कर वादी गाड़ी से कूद गया और वादी की टांग टूट गई। यदि वादी नहीं कूदता तो वह बच जाता। यानी इस केस में वादी इतना भयग्रस्त हो गया था कि उसने प्रतिवादी की गाड़ी से कूदने का निर्णय ले लिया। तो प्रश्न यह आता है कि क्या यहाँ वादी को कोई ऐसी सहायता मिलेगी जिससे वाद का निर्णय उसके पक्ष में हो जाए। तो जवाब आता है जी हाँ, वादी के वाद को समर्थन मिलेगा। अब अगला केस आता है शेयर्स बनाम हॉर्लो अर्बन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 1958। इस वाद में एक व्यक्ति ने प्रतिवादी के शौचालय में पैसे देकर प्रवेश किया। अंदर घुसने पर कुंडी अपने आप लग गई तथा उससे नहीं खुली और लगभग 10 से 15 मिनट तक वह वहीं फंसा रहा। अब उसने मजबूरन बाहर निकलने का प्रयास किया और इस प्रयास में उसे चोट पहुंची। तो प्रश्न ये आया कि क्या वादी को अंदर ही बंद रहना चाहिए था या उसके द्वारा जो बाहर निकलने का प्रयास किया गया वो विधि सम्मत था। तो जवाब यहाँ न्यायालय के द्वारा जो आया वो ये था कि यहाँ प्रतिवादी दोषी है। इसी तरह से अगला जो केस है वो है केशोजी इस्सूर बनाम GIP रेलवे। इसमें ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे निकल गई और वादी चलती ट्रेन से उतरा जिससे वादी को क्षति प्राप्त हुई। यानी जिस ट्रेन को नियत प्लेटफॉर्म पर रुकना था वह वहाँ न रुककर उससे आगे बढ़ गई। तो वादी ने ये सोचा कि अगर मैं इस गाड़ी से नहीं कूदा तो ये मुझे और आगे ले जाएगी। तो यहाँ पर भी न्यायालय ने वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विपक्ष में निर्णय दिया और प्रतिवादी रेलवे कंपनी को दोषी ठहराया। इसी तरह से एक और अन्य केस है मॉर्गन बनाम आयलन 1924। एक महिला एक उपेक्षावान रूप से चलने वाली गाड़ी से एक छोटे बच्चे को बचाते हुए घायल हो गई। यद्यपि उस गाड़ी से बच्चे को क्षति नहीं पहुंचती। यानी इस केस के जो तथ्य हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि ये गाड़ी बहुत ही उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाई जा रही थी जिससे वहाँ उपस्थित महिला को ऐसा आभास हुआ कि पास में ही खेल रहे बच्चे को वह गाड़ी चोट पहुंचा सकती है।
तो उस महिला ने हड़बड़ाहट में उस बच्चे को बचाने का प्रयत्न किया, जिससे वह स्वयं चोटिल हो गई, जबकि वास्तव में वह गाड़ी उस बच्चे को चोट नहीं पहुंचाने वाली थी। तो न्यायालय ने यहाँ पर प्रतिवादी को दोषी और वादी के पक्ष में निर्णय दिया। तो इस तरह से ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि वैकल्पिक जोखिम जो है वो वादी उठा सकता है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आपसे अगले ही व्याख्यान में पुनः भेंट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।